ई रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थी गीगर और मार्सडेन ने परमाणु को समझने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने सोने की अत्यंत महीन जो पत्ती है उस पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की तेज बौछार की। अल्फा कणों का द्रव्यमान जो है हीलियम परमाणु के बराबर होता है और वे धनावेशित भी होते हैं। जैसे चित्र में दिखाया है, ये सोने की पन्नी है, ये पत्ती मान लीजिए महीन एकदम पन्नी, और ये चारों ओर जो नीले कलर का दिख रहा है ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक। और ये अल्फ़ा कण का स्रोत इसी स्लिट के माध्यम से जब सोने की पत्ती पर महीन जो पत्ती है उस पर जाता है। तो यहाँ देखेंगे ये जो सोने की पतली पन्नी है वो अल्फ़ा कण जब जैसे ही जाता है तो वो आगे निकल जाता दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखेंगे ये वाला जो परमाणु है, ये यहाँ पर जो ये अल्फ़ा कण टकराता है तो वो विक्षेपित हो जाता है, वापस आ जाता है, वहीं उसी मार्ग में वापस चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार सोने की या स्वर्ण के जो प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है, इसलिए उन्हें अपेक्षा थी कि अल्फ़ा कण थोड़े विचलित होकर निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अवलोकन के दौरान यह देखा कि अधिकांश जो अल्फ़ा कण है वो स्वर्ण पत्थर के आर पार सीधे निकल जा रहे थे। यहाँ पर देखा आपको, जैसे ये कुछ कण है वो आर पार निकलते जा रहे थे, और जिससे पता चला कि परमाणु में अधिकतर स्थान खाली रहता है। और दूसरा उन्होंने देखा कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, यानी वो जो कण है यहाँ से अल्फ़ा जो किरण है वो विक्षेपित हो जाता है, ये वापस आ जाता है ये जाने के बाद, और कुछ कण सीधा निकल जाता है। इससे ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम जगह घेरता है। तीसरा इन्होंने ये बताया कि लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महीन पत्थर से टकराकर उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा में वह निकला था। यदि अल्फ़ा कण टकराकर वापस आ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर द्रव्यमान वाला भाग काफ़ी संकुचित है, न कि फैला हुआ, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग परमाणु के बहुत ही कम आयतन में सीमित है। इस तरह रदरफोर्ड ने यह विचार रखा कि परमाणु में धनावेशित तथा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे आयतन में होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो परिक्रमा पथ अलग होता है। इस तरह रदरफोर्ड ने प्रयोग के आधार पर परमाणु के जो नाभिकीय मॉडल दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं यह डेनमार्क के एक भौतिक शास्त्री नील्स बोर ने दिया, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे।